नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। मैं हूं अशोक पांडे। स्वागत करने के साथ अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस, और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें, आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे क्योंकि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो हमारे पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और इसी को लेकर के भारत सरकार ने एक ऑर्डर पास किया था। जी हाँ, 29 मार्च 2020 ये ऑर्डर था। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो उस कंडीशन पर अगर आपका जो मकान मालिक है वो ज़बरदस्ती या बेवजह आपको इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी बाहर निकालने की कोशिश करता है या आपको बाहर निकाल देता है, तो आपके पास क्या अल्टरनेटिव रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, क्या कानूनी आपके पास प्रावधान मौजूद हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये इन सभी चीज़ों से संबंधित होगा जहाँ पर किराए की शॉप या घर या जिस भी प्रेमाइस को आपने लेकर के रखा है उससे संबंधित हो सकता है। तो कोविड-19 का जो आउटब्रेक है, इस कंडीशन पर ही ये एप्लीकेबल है, जो ये पर्टिकुलर वीडियो में आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो एविक्शन ऑफ टेनेंट होता है, मतलब किराएदार को घर से बाहर निकालना, तो इसके लिए जैसा आप लोगों को मालूम है कि पहले एक एडवांस नोटिस दिया जाता है। ये एडवांस नोटिस कम से कम 30 दिन का होना चाहिए। 30 दिन का क्यों होना चाहिए? जैसे आप अगर मेरे घर पे किराए के तौर पर रह रहे हैं तो मुझे आपसे किराया मिलना है और आप उस फैसिलिटी का उपयोग कर रहे हैं, जो भी मेरा मकान है या दुकान है या कुछ और। तो इस कंडीशन पर अगर मैं इमीडिएटली सपोज डेट आपका और मेरा मनमुटाव हुआ, आपके और मेरे बीच में मतभेद हुआ, तो इस कंडीशन पे अगर मैं आपको कल कहूँ कि आप मेरा घर खाली करके किसी और जगह पर आप शिफ्ट हो जाइए, तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल है। किसी दूसरे ने आपके लिए घर खाली करके तो रखा नहीं है। दूसरी बात, आपको अपना पूरा सामान और अपनी पूरी व्यवस्था को जमाने में या बनाने में समय लग सकता है। तो इस वजह से नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ये कानूनी प्रावधान बनाए गए कि अगर मुझे आपको घर से बाहर निकालना है तो कम से कम, मैं मालिक हूँ घर का, मैं आपको निकाल तो ज़रूर सकता हूँ, लेकिन कम से कम 30 दिन का समय मुझे आपको देना पड़ेगा नोटिस के थ्रू। जी हाँ, और ऐसी ही कंडीशन आपके लिए भी है। आप इमीडिएटली खाली करके चले जाएंगे तो मेरे घर का तो नुकसान हो जाएगा। तो एटलीस्ट आप मुझे जो भी एक प्रिस्क्राइब्ड आपका अग्रीमेंट है या लिविंग रेंट अग्रीमेंट है, तो इसमें मेंशन होता है वो टाइम ड्यूरेशन, उस टाइम ड्यूरेशन को कंप्लाई करना ज़रूरी है। और ये अमूमन 30 दिन का पीरियड यानी 1 महीने का पीरियड होता है। वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। ये मैंने आपको एक समझाइश के तौर पर ये बात बताई। अब हम लोग बात करते हैं कि जो लॉकडाउन का पीरियड है, जहां पर भारत सरकार ने रोक लगा दी, आप आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, घर में रहेंगे। अब घर में तो रहेंगे, आप जॉब नहीं करेंगे तो आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, और पैसे नहीं रहेंगे तो आप अपने ऑनर को पैसे देंगे कहां से? तो माइग्रेंट्स के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह जॉब के लिए जाते हैं, प्लस स्टूडेंट्स के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए जो काम की वजह से एक शहर से दूसरे शहर में रहते हैं, या कुछ और लोगों की वजह जो किराए के तौर पर रह रहे हैं, उनके लिए ये ऑर्डर भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने पास किया, जहां पर ये बताया कि ड्यूरिंग लॉकडाउन अगर कोई भी जो आपका ऑनर है वो आपको ज़बरदस्ती घर से बाहर निकालता है या आपको आपके किराए ना दिए जाने पर आपको घर से बाहर निकल जाने के लिए कहता है, वेकेट करने के लिए प्रेमाइस कहता है, तो वो गैर कानूनी होगा, वो गलत होगा अगर ये विदाउट प्रायर नोटिस दिया जाता है। तो इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जहां पर पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, ये ऑर्डर आप अगर गूगल करेंगे तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। ये ऑर्डर है 29 मार्च 2020 का। तो इस पॉइंट नंबर 4 और 5 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो लैंडलॉर्ड है, मतलब जो मकान मालिक है, वो बिना किसी कारण या 1 महीने से ज़्यादा का जो समय है उसके पहले नोटिस दिए बिना, और लॉकडाउन से 1 महीने बाद, जब कभी भी, अब तो 1, 2 या 3 महीने का लॉकडाउन अगर गवर्नमेंट रखती है तो इस पूरे 3 महीने में आपको घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन इस पॉइंट नंबर 4 एंड 5 ऑर्डर डेटेड 29 मार्च 2020 की अगर हम लोग बात करें तो 1 महीने का फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर, केवल 1 महीने का प्रावधान था। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको एक्सटेंड भी कर दिया। एक्सटेंड किया उनके लिए जो लेबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो माइग्रेंट्स हैं या यंग प्रोफेशनल्स हैं, इन सभी के लिए
लागू कर दिया गया। अब एक और महत्वपूर्ण बात, उसके बावजूद आदेश तो पारित हो गया, ऑर्डर तो पास हो गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 29 मार्च 2020 को, लेकिन फिर भी अगर आपको घर से बाहर निकाला जाता है तो आपके पास में क्या अल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल हैं, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो आप अपने नज़दीकी, जो भी आपके नज़दीक में पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाकर के उनके इन्फॉर्मेशन में लाइए कि हमारा जो भी मकान मालिक है वो हमको प्रेमाइस खाली करने के लिए मजबूर कर रहा है या ज़बरदस्ती बाहर कर रहा है। दूसरी बात, अगर पुलिस अथॉरिटी भी आपको नहीं एक्शन लेती है या आपको प्रोटेक्ट नहीं करती है तो जिस भी राज्य सरकार के अंतर्गत आप आते हैं उनके होम डिपार्टमेंट को डायरेक्टली, आजकल तो ट्विटर मौजूद है, या आप मेल कर सकते हैं या फ़ोन में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या लीगल रिप्रेजेंटेशन या किसी और माध्यम से आप उनको ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर पुलिस स्टेशन में ही आप शिकायत दर्ज करा सकें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ ही अगर आप इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी अगर किराया ना दे सकें तो उसके लिए परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आपको ज़बरदस्ती किराया मकान मालिक के द्वारा नहीं लिया जाएगा, लेकिन 1 महीने का 29 मार्च 2020 से लेकर के 1 महीना उसके बाद में भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पास किया है एक्सटेंशन, बट फिलहाल इस ऑर्डर के हिसाब से इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझसे ज़रूर बताइएगा आप कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ऑनलाइन लीगल एडवाइस, घंटी दबाना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार की कानूनी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, जानकारी मिलती रहेंगी। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप नंबर है जहां से आप डायरेक्टली मेरे ऑफिस में रिक्वेस्ट मेंशन कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुकिंग की। दिल्ली में भी अगर आप मुझे मिलना चाहें तो आप मुझे मिल सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आप हमेशा मुझे देते हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद।